हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल जैकबोर्ड प्रिपरेशन में। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का 2 मॉडल सेट एक ही वीडियो में, है ना? ये मॉडल सेट 2019 का है। जब 2019 का मॉडल सेट क्यों देख रहे हैं? तो एग्ज़ाम के लिए जो है वो हर बार नया एक जो क्वेश्चन है वो तैयार नहीं किया जाता है। पिछला मॉडल सेट हो गया, पिछला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, वहाँ से क्वेश्चन उठा-उठा के डाल देता है। तो हम लोग का टारगेट इस बार रहेगा 2019 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है या मॉडल सेट निकाला गया है उससे हम लोग क्वेश्चन को एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकेंगे। तो अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मिलते रहे, है ना? और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन लोगों को भी मदद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है यहाँ 4 खंड रहेगा, 4 बुक है ना? सोशल साइंस में 4 बुक रहता है, इतिहास रहता है, भूगोल रहता है, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। ये तो चारों से 10-10 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन रहेगा एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला जो है ये प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा ना तो 2 नंबर का रहेगा। 40 दूनी 80 नंबर का हो जाएगा। अब पहला सेट जो रहेगा ये हिस्ट्री से रहेगा पहला यूनिट में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1779, 14 जुलाई 1769, 14 जुलाई 1759। तो सही आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789। इसका क नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाइद, है ना? टाइद, टाइद जो है किस तरह का कर है? तो हम लोग इसमें शॉर्ट ट्रिक्स एक देखेंगे। टाइद, द हो रहा है ना? द के बाद क्या आता है? ध आता है। यहाँ द हुआ और इसका द के बाद क्या आ रहा है? ध आ रहा है। मतलब टाइ लास्ट में अगर द आ रहा है, टाइद है, तो ये धार्मिक कर होता है ना? त, थ, द, ध करेंगे, इससे शॉर्ट ट्रिक्स निकल जाएगा। द के बाद ध आ रहा है इसलिए टाइ द जो लास्ट में आ रहा है वो धार्मिक कर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक कर। अगला क्वेश्चन है समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन, है ना? कौन थे, है ना? समाजवादी समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओमेल, कार्ल मार्क्स, लुई ब्लॉक या फ्रेडरिक एंजल। सही आंसर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। बच्चों, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, है ना? 1939 से 45, 1918 से 39, 1914 से 1918, 1940 से 1945। सही आंसर हो जाएगा 1939 से 1945। अगला क्वेश्चन है स्लीपर, है ना? स्लीपर जो है कहाँ लगते थे? रेल के डिब्बों में, रेल के इंजन में, रेल की पटरी में, इनमें से कोई नहीं। रेल की पटरी में स्लीपर लगता था। सही आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है? गुजर बकरवाल, गद्दी, मजदूर या मोटिया? तो गुजर बकरवाल सही आंसर हो जाएगा। कैप्टन स्विंग कौन था, है ना? कैप्टन स्विंग कौन था? सही आंसर जो हो जाएगा कैप्टन स्विंग जो है वो काल्पनिक नाम था। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया, है ना? क्रिकेट जो है सबसे पहले कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोगों की पहचान किससे होती है? भाषा से, संस्कृति से, पोशाक से या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो लोगों का जो पहचान होता है वो संस्कृति से होता है। सही आंसर ख हो जाएगा इसका। 10वां नंबर क्वेश्चन है हिटलर कौन था? इटली का तानाशाह था, जापान का था या जर्मनी का तानाशाह था, ब्रिटेन का था? तो जर्मनी के तानाशाह सही आंसर हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चन रहा ये आप लोग का इतिहास से और भूगोल से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है ना? तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? मित्र पर गमछा झाड़, है ना? मित्र पर गमछा, है ना? गमछा झाड़। तो इससे शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो जाएगा? मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, है ना? ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो यहाँ कौन नहीं आया? नाम कौन नहीं आया? उड़ीसा नहीं आया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, है ना? उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से घिरा हुआ है ना? तो उसको क्या बोला जाता है? तो प्रायद्वीपीय बोला जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा 12 नंबर का प्रायद्वीपीय। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाद प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? अरीय, केंद्राभिमुख, ध्रुमाकृतिक या जलानुमा? है ना? सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो ध्रुमा, है ना? ध्रुमाकृतिक हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है दिए गए स्थानों के किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है? तो मासिन राम में जो होता है सबसे अधिक वर्षा होता है। बोला है रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है ना? तो रबड़ जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना परिवर्तन लाता है ना? तो प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? तो 97 डिग्री 25 है ना मिनट पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वतक श्रृंखला को क्या बोला जाता है? तो पूर्वांचल बोला जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा पूर्वांचल 18 का। आगे क्वेश्चन है वुलर झील कहाँ है ना? निम्नलिखित में से कौन राज्य में है? तो वुलर झील जो है राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में क्या है? वुलर झील है। 20 नंबर क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन की निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है ना? तो लू कहा जाता है। ये रहा भूगोल से। अबर है नागरिक सिविक्स से 10 क्वेश्चन। इनमें से कौन सा देश पहले अपने वयस्क नागरिक को मताधिकार देने का अधिकार दिया था? रूस, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका। कौन सा देश जो है वो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। आगे क्वेश्चन है 22 नंबर। किस देश से आग शाम की सूची का संबंध है? तो म्यांमार इसका सही आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है ना? लोकतंत्र शासन को अधिक जवाबदेही बनाता है। सही बात है। लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। सही बात है। लोकतंत्र में नागरिक का सम्मान को बढ़ाता है। सही बात है। लोकतंत्र में मतभेद और टकराव को बढ़ाता है। नहीं, लोकतंत्र जो है मतभेद और टकराव को नहीं बढ़ाता है ना? तो ये कथन जो है वो गलत है। ये सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपना संविधान की बुनियादी और मूल्यों को अवधारणा को स्पष्ट ढंग से कहता है उसको क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। सही आंसर प्रस्तावना हो जाएगा इसका। आगे बोला है भारत का संविधान कब लागू हुआ? सबको जानते हैं आप लोग है ना? भारत का संविधान जो है वो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, या 26 नवंबर 1950 का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1949 को बना था है ना? संविधान जो था बना था कब? 26 जनवरी 1949 को। लेकिन लागू कब कब हुआ था? 50 को। अगला है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीट कितना आरक्षित है? तो 47 नहीं है, 47 सीट आरक्षित है ना? लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट आरक्षित है। यहाँ तो दिया नहीं है तो हमको हिसाब से हो जाना चाहिए है ना? यहाँ 47 होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है भारतीय संसद का अंग नहीं है। भारतीय संसद का कौन सा अंग नहीं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या सर्वोच्च न्यायालय? भारतीय संसद का अंग कौन नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ना संसद का अंग नहीं है। भारतीय नागरिक के अधिकार और स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? तो न्यायपालिका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य नहीं है। सम्मान जारी करना, किसी सरकार के दस्तावेज की जांच करना, आरोपी को सजा देना, घटनास्थल पर अपनी जांच की टीम भेजना। राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं, मानवाधिकार का आरोपी को सजा देना ये कार्य नहीं है, ये तो न्यायालय का कार्य है। संविधान द्वारा किस बुराई को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया है ना? अवैध व्यापार ये तो गैर कानूनी है, बेगार गैर कानूनी है, बाल मजदूरी गैर कानूनी, अंतर जातीय विवाह जो है वो गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया है। अब इकोनॉमिक्स से है ना? 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रहेगा। तो पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या था? तो नलकूप से सिंचाई होता था। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति क्या है? कृषि में विकास, दूध में विकास, उद्योग में विकास। ये कृषि में विकास सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित थे? 75% लोग जो थे खेती पर आश्रित थे। अगला क्वेश्चन है जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? दो प्रकार के कार्य कौन कौन? कौन कौन दो प्रकार के कार्य किए जाते हैं? एक है जिसको मतलब एक कमाने के सोर्स से किया जाता है, एक जो है सेवा के तौर पर किया जाता है ना? देश का सर्वशक्ति क्या है? तो देश का सर्वशक्ति जो रहता है 15 से लेके 59 वर्ष तक के रहता है। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है भारत के किस राज्य के न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है ना? भारत के किस राज्य का जो न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? तो बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। 38 नंबर क्वेश्चन है NEWP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना है ना? घर नंबर। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? खाद्यान्न उपलब्धता हो जाएगा सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है
राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो राशन कार्ड जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो ये तो 4 ये 40 जो क्वेश्चन था ना, वो सेट 1 से था। अभी भी एक सेट और बचा हुआ है 2019 का जो जैक के द्वारा जारी किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेट। क्यों इंपॉर्टेंट है तो बता ही दिए, है ना? तो एक सेट और भी देखिए 80 क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल साइंस का क्लास 9th का इतिहास से 10 क्वेश्चन, भूगोल से 10, नागरिक से 10, अर्थशास्त्र से 10, 10-10 क्वेश्चन रहेगा। तो दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? है ना? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो फ्रांस का सम्राट था। सही आंसर हो जाएगा फ्रांस का सम्राट। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? फ्रांस का सम्राट था। दूसरा क्वेश्चन है कि 1917 में राजशाही को के पतन की घटना को क्या कहते हैं? है ना? 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या बोला जाता है? तो अक्टूबर क्रांति बोला जाता है। सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर क्रांति। लेनिन कौन था? है ना? लेनिन कौन था? तो वो वेल्सेविक पार्टी का नेता था। सही आंसर हो जाएगा। मित्र राष्ट्र में कौन से देश थे? है ना? मित्र राष्ट्र में जो था कौन-कौन देश शामिल था? है ना? तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सन 1600 में भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि अधीन था? है ना? तो छठा भाग सही आंसर हो जाएगा। भारतीय वन सेवा का स्थापना कब हुआ था? भारतीय वन सेवा जो है उसका स्थापना जो था वो 1864 में हुआ था। भाबर किसे कहते हैं? है ना? भाबर जो है किसे कहा जाता है? भाबर किसे कहा जाता है? है ना? तो पहाड़ी क्षेत्र में सूखे जंगल के इलाकों को भाबर बोला जाता है। कॉमन्स किसे कहते हैं? है ना? कॉमन्स जो है उसको मतलब किसको कॉमन्स बोला जाता है? तो साझा जमीन को। क्रिकेट की पिच की लंबाई कितना होता है? क्रिकेट पिच का लंबाई जो है कितना होता है? 22 गज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? भारत में स्वदेशी आंदोलन जो था वो कब हुआ था? 1905 ईस्वी में सही आंसर हो जाएगा। ये इतिहास से 10 क्वेश्चन था। अब भूगोल से 10 क्वेश्चन रहेगा। बोला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? ना? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम ये पांचों राज्य जो है किस, है ना, किस मतलब अ, देश जो है उसका सीमा को मतलब बॉर्डर में टच करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। 12 नंबर क्वेश्चन है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या है? गोवा की स्थित पश्चिम में तो कन्नड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो है वो कहाँ से है? नर्मदा नदी कहाँ से उद्गम हुआ है? तो अमरकंटक सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है भारत का उत्तर पश्चिम भाग को शीत ऋतु होने से वर्षा के लिए उत्तरदायी है ना? तो ऑप्शन है चक्रवाती, पश्चिमी, मानसूनी, दक्षिणी, क्या मतलब क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा वो पश्चिमी विक्षोभ। सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? सिनकोना का वृक्ष जो है मतलब वर्षा कितना होना चाहिए? तो 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। 16 में है परिणाम है ना? परिणाम क्या चीज़ का है? दर, उच्च मृत्यु, उच्च अधिक, परिणाम जो है क्या है? तो इसका दर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवरवती जाना चाहे तो किस केंद्र शासित में जाएंगे? कवरवती जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में है ना? तो सही आंसर इसका हो जाएगा वो लक्षद्वीप जाना पड़ेगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो महेंद्रगिरी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है ना? लवण जल वाला झील जो है मतलब वो खारा पानी वाला कौन सा झील है? तो सांभर झील सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में कब होता है? भारत में मानसून जो होता है कब होता है, शुरू कब होता है? अरे यहाँ तो ऑप्शन हिंदी वाला में नहीं लिखा है ना? मई, जून, जुलाई यहाँ लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश वाला में नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ जून होता है सही आंसर हो जाएगा। प्रारंभ जून, प्रारंभ से ना जून हो जाएगा। तो ये भूगोल से रहा 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन सिविक्स से रहेगा, फिर 10 इकोनॉमिक्स से रहेगा। सिविक्स का आप देखते हैं। चिल्ले है ना? चिल्ले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? है ना? चिल्ले के मतलब चिल्ले के सोशलिस्ट पार्टी जो था वहाँ का उसका संस्थापक जो था वो साल्वाडोर आयंदे सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है एनक्रूमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने? एनक्रूमा जो है किस देश का पहला राष्ट्रपति था? तो सही आंसर हो जाएगा घाना। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? अदालत में पानी को अपने जीवन के लिए अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, अगले चुनाव का बहिष्कार करने करके सभी पार्टियों को संदेश देना, सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, सरकारी अधिकारियों
को पानी के लिए रिश्वत देना, है ना? तो सही आंसर हो जाएगा सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना पड़ रहा है। आगे क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष, है ना, कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही आंसर। आगे क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देश, स्त्रियों और पुरुष, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक, रंगीन चमड़े वाली बहुसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यकों का मतलब क्या? तो सही आंसर हो जाएगा वो गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक। अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण देता है? भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता है, भारत में चुनाव का आयोग काफी शक्तिशाली है, भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है, भारत में चुनाव हारने वाली पार्टी जनादेश स्वीकार कर लेती है। मतलब क्या सही आंसर इसका हो जाएगा? तो वो भारत में जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा मतदाता है ना, ये इसका मतलब सही वाक्य नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? मौलिक अधिकार के रक्षक में कौन काम करेगा, कौन सा रक्षा करता है? तो न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकार को रक्षा करता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको है? भारत का संविधान का जो व्याख्या करेगा, है ना, जो भी संविधान का मतलब है, उसको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का जो है इस व्याख्या करने का अधिकार है। सही आंसर 28 का ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं? कितने प्रकार के जो है मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के अनुसार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है वो 6 प्रकार के हैं, मौलिक कर्तव्य जो है 11 है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र से 10 क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन है कि पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या था? शाहपुर, रायगंज, रामपुर, भरतपुर, है ना? पालमपुर का निकटतम जो था वो शाहपुर था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया था? मतलब भारत में सबसे पहले कृषि आरंभ जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सही आंसर इसका हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, खरीफ फसल किस मौसम में होता है? खरीफ फसल, है ना, खरीफ फसल, तो ये इसके याद करने के लिए जैसे कि बरसात, है ना, बरसात वर्षा समय, तो खरीफ खरीफ, है ना, खरीफ, अ, खरीफ, तो यह 3 अक्षर है, यहाँ 4 अक्षर है। और रवि जो हो गया, है ना, रवि, ठंडा, है ना, ठंडा, ठंडा, है ना, 2 अक्षर 2 अक्षर, ये दोनों का मेल कर देना है, बाकी ये इधर से आ जाएगा। तो खरीफ फसल जो है कब किया जाता है? वर्षा ऋतु में, बरसात में। 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? कौन सा कारक जो है जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? साक्षरता दर, लोगों में स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? अशिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, एनएसएसओ का पूरा नाम जो है वो क्या है ना? तो इसका पूरा नाम जो है वो राष्ट्रीय प्रति दर सर्वेक्षण संगठन हो जाएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सही आंसर होगा इसका। 37 नंबर क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की कितनी विधियां हैं? निर्धनता रेखा के लिए हम लोग कितना मतलब कौन कितनी विधि से हम लोग निर्धारण कर सकते हैं? तो इसका 2 विधि सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि उड़ीसा तथा बिहार का निर्धारण लिंगानुपात जो है क्या है ना? उड़ीसा तथा बिहार का, है ना, लिंग अनुपात जो है वो क्या है? तो इसका हो जाएगा 47:43। 39 क्वेश्चन है, 39 नंबर, बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक जो है क्या है? तो बफर स्टॉक सरकार द्वारा अवधि प्राप्त अनाज का भंडार है। लास्ट क्वेश्चन है, खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग का है ना? खाद्य असुरक्षित से कौन सा वर्ग है? भूमिहीन श्रमिक या पारंपरिक दस्तकार कामगार या निराश्रित तथा भिखारी, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी जो है वो खाद्य सुरक्षा असुरक्षा से के वर्ग में आते हैं। तो ये 80 क्वेश्चन आप लोग के लिए था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और किस सब्जेक्ट का चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिए ताकि आप लोग के लिए वीडियो आए।